हेलो एवरीवन, वी वर स्टडीइंग सॉल्यूशन चैप्टर ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। देखिए, विच एक्वा सॉल्यूशन हैज हायर कंसंट्रेशन, 1 मोलर और 1 मोलर ऑफ द सेम सॉल्यूट, गिव रीजन। देखिए, सॉल्यूट सेम है, 1 मोलर और 1 मोलर में हमें बताना है कि कौन सा कंसंट्रेशन किस सॉल्यूशन की हायर होगी। देखिए, 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, 1 मोलर होता है 1 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब देखिए डेंसिटी यहाँ पर होगी 1 ग्राम पर ml, 1 मोल इन 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब है 1 molar solution has more solvent than 1 molar solution. Thus, 1 molar solution is more concentrated. 1 molar जो solution है ना, मोलालिटी वाला, उसमें क्या है, देखिए उस solution में solvent ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए जो 1 मोलर सॉल्यूशन होगा वो उसमें कम कंसंट्रेशन है। इस और जो देखिए जो इसलिए जो 1 मोलर सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है। ठीक, देखिए नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। At the same temperature, hydrogen is more soluble in water than helium. Which of them will have more value of KH and why? ठीक है, KH की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? हीलियम विल हैव हायर वैल्यू ऑफ KH बिकॉज इफ गैस हैज़ मोर सॉल्युबिलिटी इट्स KH वैल्यू इज लोअर। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर है वो KH x के इक्वल होता है, x इज इक्वल्स टू P अपॉन KH होता है। तो जिसमें KH की वैल्यू कम है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है KH की। ठीक है, तो हीलियम की हायर वैल्यू है KH की, क्योंकि हीलियम उसने बताया है हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, इन वाटर देन हीलियम। 2 लिक्विड्स हैं A एंड B, उनको हम मिक्स कर रहे हैं एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी कूलर। व्हाट वुड यू कंक्लूड अबाउट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? द सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कूलर हो रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 लिक्विड्स A एंड B बॉयल हो रहे हैं एट 145 डिग्री सेल्सियस एंड 190 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ देम विल हैज हायर वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर एट 80 डिग्री सेल्सियस पर? वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? ए है जो 145 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है और 190 डिग्री सेल्सियस पर बी बॉयल हो रहा है। तो ऑब्वियसली लिक्विड ए विल हैव हायर वेपर प्रेशर एट 80 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, 145 है। ठीक है, next is which colligative property is preferred for the molar mass determination of मैक्रोमोलिक्यूल्स? मैक्रोमोलिक्यूल्स में मोलर मास डिटर्मिनेशन के लिए हम कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रेफर करेंगी? सो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज प्रेफर्ड ओवर ऑल अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकॉज पॉइंट नंबर 1, even in dilute solution the osmotic pressure values are appreciably high होती है and can be measured accurately. Osmotic pressure can be measured at room temperature. On the other hand, elevation and boiling point is measured at high temperature, whereas जो solute may be where the solute may decompose. ठीक है, the depression in freezing point is measured at low temperature. ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वीमोलर विच हैव सेम मोलैरिटी और कंसंट्रेशन। इक्वीमोलर सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का और ग्लूकोज का, लेकिन आइसोटोनिक नहीं है। क्यों नहीं है? sodium chloride gas dissociated into 2 ions and exert almost double osmotic pressure than glucose which is non-electrolyte. ग्लूकोज तो नहीं टूटेगा, वो तो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है। NaCl गैस इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोशिएट हो सकती है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट, why is camphor preferred as a solvent for measuring the molecular mass of naphthalene by Rast method? Camphor has a large Kf value and therefore ये क्या है KF? KF क्या होता है जो मैंने आपको कांस्टेंट बताया था फ्रीजिंग पॉइंट के केस में। ठीक है, फ्रीजिंग डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो था उसमें मैंने आपको KF बताया था ना,
freezing point depression constant. ठीक है, तो KF वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है एंड देयरफॉर कॉजेज लार्ज डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन with very small amount of solute. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन वेंट हॉफ फैक्टर is equal to unity is less than 1 is greater than 1. देखिए, when the solute does not undergo any dissociation or association in the solution, that is for non-electrolyte solute, I की वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 के इक्वल होगी वहाँ पर. अब जब सॉल्यूट अंडरगोस एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन तो I की वैल्यू लेस देन 1 होगी. व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोस डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन तो I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड टू क्लियर स्नो फ्रॉम द रोड्स. व्हाई? Sodium chloride depresses the freezing point of water to such an extent that it cannot freeze to form ice, hence it melts off easily at prevailing temperature. ठीक है, what are antifreeze solution? Give example. The substances which are used in radiators so that water does not freeze at room temperature are called antifreeze solution. Example is ethylene glycol, CH2OH, CH2OH. ठीक है, okay, if my videos are helpful for you then please subscribe this channel Learning Point. Thank you.